राजा दशरथ अपने स्थान से उठे और दौड़कर दरवाजे पर गए, मुनि को साष्टांग प्रणाम किया, उनके चरणों में अपना माथा रख दिया, हाथ जोड़कर और बोले गुरुदेव आइए। विश्वामित्र जी को लेकर आए और जिस राज चक्रवर्ती महाराज का जो सिंहासन था, आज उस स्थान पर चक्रवर्ती महाराज के सिंहासन, अपने सिंहासन पर विश्वामित्र जी को बिठा दिया और बोले गुरुदेव, हाथ जोड़कर स्वागत किया, सत्कार किया, जलपान कराया। तत्पश्चात कहा गुरुदेव के ही कारण आगमन तुम्हारा, के ही कारण आगमन तुम्हारा, करऊ सो करत न लावै पारा, करऊ सो करत न लावै पारा। एकदम हाथ जोड़कर और विनम्र भाव से नीचे बैठकर आज गुरुदेव विश्वामित्र सिंहासन पर ऊपर बैठे और विश्वामित्र के पैरों के पास राजा चक्रवर्ती महाराज राजा दशरथ बैठे हैं और कहते हैं गुरुदेव, आप कभी ऐसे तो कभी कहीं जाते नहीं हैं, क्या कारण है? आज कोई ना कोई कारण जरूर होगा। आप कहीं भोजन के लिए जाते नहीं, कहीं भिक्षा के लिए जाते नहीं, तो आप इस बार जब आए हैं तो क्या कारण है? मुझे आप आदेश करिए। मुझे पता है आपके कहने में देरी होगी, लेकिन मेरे करने में देरी नहीं होगी। हाथ जोड़कर ब्रह्म भाव से और कहते हैं कहीं कारण है। क्या कारण है? आप वैसे तो कभी कहीं जाते नहीं हैं। आज विश्वामित्र जी से राजा ने जब पूछ लिया क्या कारण है आपका, विश्वामित्र जी की आंखों में आंसू भर आए। बोले राजन, तुमने आज तक हमारी कभी खबर नहीं ली, और रोते हुए भाव से झर-झर नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं और कहते हैं राजन, जैसे कोई बालक अपने पिता के सामने रो रो कर कहता है मुझे मास्टर साहब ने बहुत मारा है, मुझे फला जगह ये ऐसा हुआ, मेरे पेट में दर्द, मतलब कोई भी समस्या अपने माता पिता को रोकर जो बताता है, बिल्कुल इसी भाव में आज विश्वामित्र रो रो कर, क्योंकि राजा पिता समान होता है, राजा भगवान के समान होता है, अपनी कोई बात बाहर कही भी जा सकती है। इसी भाव में विश्वामित्र जी रो रो कर कहते हैं प्रभु, असुर समूह सता वही मोही, और मैं जातन आयो प्रभु तो ही। हे पृथ्वी के भगवान, मैं राजन, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। कारण समूह जो राक्षस हैं वो बहुत परेशान करते हैं हम ऋषि मुनियों को, यज्ञ नहीं करने देते, भजन नहीं करने देते, सिमरन मन कथा ध्यान में रत नहीं रहने देते। हम आपसे इसीलिए कुछ मांगने आए। हाथ जोड़कर विनम्र भाव से कह दिया। अरे बोले आप कहिए तो क्या चाहिए आपको? बोले अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद मां मोह सना था। आपके जो छोटे बेटे हैं ना, उनके साथ भगवान राम मुझे दे दो। जैसे ही उन्होंने कहा, अभी तक बड़ा सम्मान किया, बड़ा सत्कार किया, बड़ी स्वागत किया, लेकिन उन्होंने जैसे ही मांगा, अभी तक ऋषि महर्षि कह दिया जाए क्या क्या डिसीजन लगा दिए, लेकिन जैसे ही उन्होंने मांगा, मांगने के बाद उन्होंने शब्द से मुख से जो निकाला वो क्या शब्द था? ऋषि से ब्राह्मण कह रहे हैं, ब्राह्मण देव आप सोच समझ कर नहीं मांग रहे हैं। चौथे पन पाया उस चार, चौथे पन में बुढ़ापे में तो मैंने 4 बेटों को प्राप्त किया है। विप्र वचन नहीं कही बिचारी। अभी तक क्या था? सन्यासी, महर्षि, ब्रह्मर्षि, ऋषिवर, गुरुदेव, तमाम शब्द अच्छे अच्छे बोल रहे थे। अब थोड़ा बैक में आ गए पीछे, मांगने वाले का सम्मान कम हो जाता है। इसलिए कहते हैं ब्राह्मण देव, हे विप्रवर, आपने सोच समझ कर नहीं मांगा, अर्थात मैं नहीं दूंगा। सब सुत मोहे प्राण की नाई। ये 4 बेटे जो मैंने बुढ़ापे में पाए हैं ना, ये मेरे प्राण हैं, और राम दे तो नहीं बने सारी, और राम तो मेरा सब कुछ है। राम के बिना तो मैं जीवित रह ही नहीं सकता।
आपने सोच समझ कर नहीं मानी। जब ये कहा तो विश्वामित्र जी बोले, अभी तक तो तुमने थोड़ी देर पहले कहा आपके कहने में देरी होगी लेकिन मेरे देने में देरी नहीं होगी, लेकिन अब आप ऐसी बात कर रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि मैं नहीं दूंगा या मैं नहीं दे पाऊंगा। अरे जो भी आपने कहा वो सोच विचार कर तो कम से कम कहते हैं। तुम्हें पता है राजन, ये तुम्हारे बेटे कहां से आए हैं? जी गुरुदेव, कहां से आए हैं? क्या तुमने पैदा किए हैं? ये यज्ञ संस्कृति ने दिए हैं तुम्हें बेटे, ये यज्ञ से प्राप्त हुए तुम्हें बेटे। और जो यज्ञ ने दिया है और यज्ञ को आवश्यकता पड़ती है तो तुम्हें देने पड़ेंगे। अरे चार बेटे, तुम तरस रहे थे, तड़प रहे थे, बेचैन थे, दुखी थे, संताप में थे, कष्ट में थे कि हमारे एक बेटा ही हो जाए। आपको यज्ञ की कृपा से यज्ञ संस्कृति ने चार बेटे दे दिए और चार बेटे मिलने के बाद तुमने संकल्प लिया कि जो चाहो सो हम देंगे, और हमने 2 ही बेटे मांगे और आप मना कर रहे हैं। वशिष्ठ जी घबरा गए, उन्हें लगा विश्वामित्र जी कहीं श्राप ना दे दो। वशिष्ठ जी तुरंत बीच में खड़े हो गए। राजन, विश्वामित्र जी गाधी सूत्र बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अरे बोले गुरुदेव, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपने बेटे बारे बोले नहीं, सुनो, इशारा किया कि ये जो आपको बेटे हैं चारों, ये यज्ञ से प्राप्त हुए। अरे जब यज्ञ संस्कृति नहीं रहेगी, जब धर्म नहीं रहेगा, जब जप तप ध्यान धारणा और इसमें ऋषि मुनि ही परेशान रहेंगे, तो राजन फिर ये राज्य कैसे चलेंगे? ये राज्य में अफरा तफरी मच जाएगी। जब तप ध्यान मनन, ये पूजन, मंदिर पाठ पूजा, ये सब चीजें नहीं रहेंगी तो फिर तुम्हारा राज्य भी नहीं रहेगा राजा। इसलिए जिस संस्कृति ने, जिस पद्धति ने आपको 4 बेटे दिए हैं, उस पद्धति की रक्षा करना भी तो आपका कर्तव्य है। अरे आगे भी किसी को आवश्यकता पड़े तो मिल तो जाएंगे, लेकिन आज उस यज्ञ संस्कृति पर संकट आया हुआ है और आप उसकी रक्षा के लिए मना कर रहे हैं। अरे बोले नहीं गुरुदेव, मैंने मना कहाँ किया है? मैं तो ये कह रहा हूं मैं चलूंगा, सेना भेज दूंगा, सारी सेना आपके साथ। बोले नहीं, जो उन्होंने मांगा है वही दीजिए राजा। 4 बेटे हैं आपके, 2 बेटे यज्ञ संस्कृति की रक्षा में दे दीजिए। और जैसे ये सुना गुरुदेव ने कहा तो एकदम से विचार किया, जी गुरुदेव बिल्कुल आपकी आज्ञा सिरोधार्य। और तुरंत अत्यादर दो तनय बुलाए, अत्यादर दो तनय बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुख दो, मेरे प्राण नाथ सुख दो, तुम मुनि पिता आन नहीं दो, तुम मुनि पिता आन नहीं दो। दोनों बच्चों को बुलाया, बड़ा हृदय से लगाया, बहुत प्रेम किया, एकदम नेत्र सजल हो गए। आज मेरा राघव मुझसे दूर होगा, कैसे में मेरे प्राण रह पाएंगे? लेकिन धैर्य डाला, भगवान शंकर से धैर्य मांगा। दूसरा फिर अपने मन में ये लगा कि मेरे बालक तो शिक्षा के लिए जा रहे हैं। इस भाव से गुरु विश्वामित्र को सौंप दिया और सौंपते हुए एक बात और कह दी, मेरे प्राणनाथ सुत दो। ये दोनों मेरे प्राण के भी कौन है? प्राण के पिता हैं, प्राणनाथ हैं। तुम मुनि पिता आन नहीं हो, सारे अधिकार दे दिए।
आज से तो पिता माता तुमेव, माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, ये सब आप ही है गुरुदेव। आज से जो भी मैं कर सकता था वो सब आपने करना है। ये आपके बेटे हैं, मेरे प्राण के आधार थे, मेरे बेटे थे, लेकिन आज से इसके इनके पिता माता सब कुछ आप ही हैं। और सौंप दिया उन्हें, और सौंप कर जैसे ही दोनों बच्चों को देखा है विश्वामित्र ने आनंद में हो गए और कहा बेटा राघव, भगवान दोनों ने प्रणाम किया चरण स्पर्श करके, और कहा बेटा अपनी माँ से आके लेकर आओ। माँ के पास गई दौड़कर, कोई खड़ी बोले नहीं मैं नहीं जाने दूंगी, मैं तो इसके साथ ही बंधन करती हूँ, राघव से प्यारा मेरे संसार में कोई है नहीं, मैं किसी की बात पर कौन बाबा मांगने आया, कौन होता। कौशल्या जी आ गई, क्या हुआ के कही, कैसा क्या बात है? अरे बोले कोई बाबा मांगने आया है, हम कैसे दे देंगे अपने बच्चों को, किसी को भेज दो, भरत को भेज दो, लक्ष्मण को भेज दो, मेरा राम नहीं जाएगा। तब के कौशल्या जी ने बताया कि देखा जिस समय जन्म हुआ था ना राम का, छोटे थे राम जी, उस समय एक बाबा जी आए थे, बहुत बूढ़े बाबा थे, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, देखा ना नजर उतारी थी उन्होंने। तब से राघव आज तक रोया नहीं है। हाँ हाँ आए तो थे। उन्होंने ये कहा था कि जब कोई बाबा आपके बेटे को मांगने आए तो दे देना, और उधर से सुंदर सी बहू लेकर आएगा। केकई के मन में भी भाव जम गया, खुश हो गई। हाँ हाँ तो ठीक, राघव राघव ठीक है जल्दी आना, अच्छा बहू लेकर आना। सास बहुओं को प्राप्त करने के लिए बहुत उत्कंठित रहती है। और दोनों को विदा दिया है। विश्वामित्र जी दोनों बच्चों को पाकर श्याम गौर सुंदर दो भाई, और विश्वामित्र महानिधि पाई। क्या भाव है? जी सोचते निधि नहीं, थोड़ा बहुत धन नहीं, अकूत धन संपदा प्राप्त कर ली, संसार की सबसे अधिक प्रॉपर्टी, संपत्ति, सुख, संपन्नता, जिसे भगवान मिल जाए उसे संसार की कोई चीज की आवश्यकता नहीं रहती। आज विश्वामित्र अनाथ से सनाथ हो गए, नेत्र भर आए। आज भगवान ने राज छोड़ दिया, पाठ छोड़ दिया, माता छोड़ दी, पिता छोड़ दिए, सुख संपन्नता सब कुछ छोड़ दिया, संस्कृति की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, ब्राह्मण मुनियों की रक्षा के लिए, सेवा के लिए। मेरे प्रभु नेत्र बंद करके भगवान विष्णु का ध्यान करके बार बार प्रणाम करते हैं। विश्वामित्र जी के साथ दोनों बालक चले हैं। विश्वामित्र जी ने कहा राघव दो रास्ता है, एक ही छोटी शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन इस पर राक्षस ही राक्षस रहते हैं, दूसरी रास्ता थोड़ी लंबी है, उससे आश्रम जाने में थोड़ा समय लगेगा। और भगवान बोले गुरुदेव जो छोटी रास्ता उसी से चलिए ना। बोले राघव अब मुझ पर जिम्मेदारी आ गई है ना, तुम्हारे पिताजी ने कहा है ना तुम ऋषि पिता आनो नहीं को, तुम पिता हो, तुम्हें अपने बेटे को संकट पे कैसे डाल सकता हूं। अरे बोले गुरुदेव चलिए ना, संकट दूर करने आया हूं ना। और छोटी वाली रास्ता से चले हैं, थोड़ा आगे बढ़े, ताड़िका आ गई जो उस क्षेत्र की प्रभारी थी, चौक क्या है सीओ मान लो, कई थानों के इंचार्ज, राक्षसों की भी ये जगह जगह चौकियां होती थी, थाने होते थे, उनके इंचार्ज होते थे। रावण ने पूरे देश में जगह जगह ऐसी आतंकवाद की व्यवस्थाएं कर रखी थी। और जैसे ही ताड़िका देखी, मुंह आकर विश्वामित्र की ओर बढ़ी, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान तही निज पद दीना। एक बाण मारा भगवान ने, उसके प्राण पखेरु हो गए, और दिया क्या अपने लोग को भेज दिया। भगवान किसी को मारते नहीं, सबको ताड़ते हैं। भगवान के बाण से जो भी मरा है वो मरा नहीं है, वो तरा, वो भगवान के थाम गया है। भगवान ने दीन जानकर निबला है, इसे बुद्धि नहीं थी, इसलिए राक्षस प्रवृत्ति कब आती है? जब हम बुद्धिहीन होते हैं, जब हम भक्तिहीन होते हैं, जब हम श्रद्धाहीन होते हैं।
तब राक्षस प्रवृत्ति खड़ी होती है। जब हमें माँ बाप गुरु में श्रद्धा नहीं होगी, जब हमें भक्ति नहीं होगी, भजन नहीं होगा, जब हमें सेवा नहीं होगी, और जब ये सब नहीं होगी तो अंदर से राक्षस प्रवृत्ति आएगी। इसलिए दीन ही कहे जाएंगे, वे पापी दुराचारी दुरात्मन लोग वे दीन ही कहेंगे उन्हें। और एक ही बाण प्राण, भगवान ने एक बाण से प्राण तब रजनी से नाथ जी चिन्ह। भगवान ने क्या किया? नाथ और भगवान, भगवान को गुरुदेव ने पहचान लिया, अच्छा यही भगवान है। जब उन्होंने दिया राम और लक्ष्मण को, तो वहां से लेके चले थे तो पिता वाला मोह खड़ा हो गया। उन्होंने कहा है तुम पिता हो, तो पिता का मोह बेटे वाला संबंध हो गया। लेकिन जैसे देखा एक बाण में और ताड़िका जैसी महाराक्षसी को भगवान ने बिल्कुल प्राणाधीन कर दिया, तो फिर समझ में आया ये नहीं, ये अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है, ये तो भगवान है जिनकी मुझे तलाश थी, वही है। मैं अनाथ था प्रभु, आपने मुझे सनाथ कर दिया। इसी भाव से, बहुत प्रसन्न भाव से जब जांच लिया, तब विद्या निधि कहूं विद्या दी। कौन कौन सी विद्या? बला, अति बला, भूख ना लगे, और बहुत से अस्त्र शस्त्र जो भी उनके पास था वो सब कुछ भगवान को दे दिया। जब आपको ऐसा लगे बारिश में इधर आ जाना, भीगना मत, तो विद्या दे दी। और इस प्रकार से भगवान वहां से चले गए। प्रातः उन्होंने यज्ञ किया, मारीच सुबाहु ने यज्ञ में व्यवधान पैदा किया, और शेष राक्षसों को भगवान ने मार दिया। और मारीच को एक बिना फन का बाण मारा, 7 समुद्र पार जाके लंका के पास गिरा है। वहां से भगवान कोई विश्वामित्र को पत्र आया जनकपुरी से, धनुष यज्ञ है और ऐसे से आपको बुलावा भेजा है। राजा जनक जी ने विश्वामित्र जी को सब बात राम जी से बहुत प्रसन्न होकर कहते हैं, राघव एक यज्ञ तो तुमने पूरा करा दिया, अब एक राजन है उनका एक यज्ञ और है, उस यज्ञ को भी पूरा कराना है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि तुम हमारे साथ चलो। अगर तुम्हें कोई कष्ट ना हो, माता पिता की याद नहीं आ रही हो तो राघव बोले, अरे गुरुदेव कैसी बात करते हैं, आप जितने यज्ञ करेंगे सब पूरे कराएंगे। और जैसे इन्होंने कहा क्या यज्ञ है गुरुदेव, कहां पर होगा? बोले ये मिथिला में है, जनकपुरी में है, राजा जनक की बेटी है। उन्होंने वहां, और जैसे ही ध्यान आया भगवान को जानकी यानी लक्ष्मी जी का ध्यान आ गया, भगवान का, विष्णु के अवतार है ना, उन्हें मोह जग गया, साथ चल दिए। थोड़ा आगे पहुंचे तो एक वियाबान जंगल में उन्होंने आश्रम देखा। गोस्वामी जी लिखते हैं, आश्रम एक दिख जग माही, आश्रम एक दिख जग माही, खग मृग जीव जंतु कहनाही, खग मृग जीव जंतु कहनाही, पूछा मुनि शिला प्रभु प्रभु देखे। भगवान ने क्या किया, एक आश्रम दिखा उन्हें, और आश्रम दिखा कैसा आश्रम था, खगमृग जीव जंतु कहना है, वहां न कोई पशु था न कोई पक्षी था, और जितने भी पेड़ पौधे थे वो सब सूख गए थे। जितने भी पेड़ पौधे थे वे सूख रहे थे, वहां किसी प्रकार की कोई ऊर्जा नहीं थी। ऐसा लग रहा है कोई बहुत तपस्वी आ रहा हो और वो किसी कारण से, दुख से, संताप से, कष्ट से वो ये स्थान छोड़कर चला गया हो, उन्हें ऐसा लगता है। क्या किया उन्होंने, खग मृग जीव जंतु कहनाई,
उन्होंने कहा गुरुदेव ये आश्रम किसका है, कौन है, यहाँ कोई रहता नहीं है, इतना सुंदर आश्रम और यहाँ की ये स्थिति। तो जब राघव ने बहुत पूछा तो विश्वामित्र जी कहते हैं विश्वामित्र जी बोले राघव ये गौतम ऋषि का आश्रम था। बोले गुरुदेव वो तो ठीक है गौतम ऋषि का आश्रम, लेकिन ये इतना सुनसान, यहाँ कोई है ही नहीं, पशु नहीं, पक्षी नहीं, कोई किसी प्रकार की कोई आवाजाही नहीं है, यहाँ पौधे सब जैसे हैं वैसे ही पत्ते तक लगे हैं, सब सूख गया है, और ऐसा आश्रम ये ऐसा क्यों हो गया है, क्या हुआ? आज गुरुवर विस्तार से कथा सुनाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, दरबार में मेरे राघव के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। भगवान गुरुदेव इशारे में कहते हैं राघव आपका जन्म दुख और दर्द और संताप मिटाने के लिए तो हुआ है, और हमने तो सुना है आपके दरबार का जो चिंतन कर ले उसके दुख खत्म हो जाते हैं। राम जी ने इशारा किया, बोली ना गुरुदेव क्या आदेश है? गुरुदेव परिचय करा रहे हैं। गौतम नारी साप दस उपल देह धर धे, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। कहती है राघव ये जो आश्रम है गौतम ऋषि का आश्रम है, और ये आश्रम बहुत पवित्र आश्रम। यहाँ पर गौतम ऋषि रहते हैं और उन्होंने अपनी पत्नी को श्राप दे दिया। अच्छा ये भी कह सकते थे कि पापवश गौतम नारी पापवश, ये कह सकते थे, लेकिन नहीं, भूल थी, इसलिए कह दिया गौतम नारी श्रापवश उपल देह धर धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। हे राघव इसे एक श्राप लगा हुआ है, और श्राप लगने के कारण ये आपके चरणों की रज चाहती है, कृपा करहु रघुवीर। और हम चाहते हैं आप राघव कृपा करो। आज एक ऋषि एक सताई हुई स्त्री पर भगवान की कृपा चाहता है। ऋषियों का संतों का यही तो काम है, वे चाहते हैं किसी प्रकार के हमारे अवगुण, किसी प्रकार का हमारा कोई किसी भी प्रकार से हम कोई गलत उसमें फंस गए, झंझटों में फंस गए हो, कोई दुख में संताप में हो, तो ऋषि मुनि गुरु यही तो करते हैं, वे हमें रास्ता बताते हैं, और हमें रास्ता बताकर ही नहीं सब प्रकार से हमारा उद्धार कराते हैं, दुख संताप दूर कराते हैं, वही तो गुरु होता है। आज वही गुरुदेव रास्ता रोका है, राघव सुनो पहले एक काम करना है। बोले क्या? बोले इसे इसका उद्धार करो। अरे बोले गुरुदेव कैसी बात कर रहे हो? बोले गुरुदेव इसने इतना, इसके द्वारा गलती तो हो गई, पाप तो हो गया, लेकिन इसने अपने पाप का बखान कर दिया। चाहती तो छिपा सकती थी, और जो भी अपने पाप है अपने द्वारा भूल में किसी भी प्रकार से कोई भी गलती हो भी जाए उसे छिपाओ मत, अपने माता पिता गुरु पति इन सब से जरूर बता दो ताकि दूसरी गलती ना हो। और अहिल्या ने यही बहुत बड़ा काम किया कि उसने अपनी गलती को भगवान को बता दिया, अपने पति भगवान को सीधे सीधे कह दिया
ऋषिवर, ये गलती मेरे से हो गई, और उन्होंने उस गलती पर उसे क्षमा नहीं किया, उन्होंने उसे श्राप दे दिया। और ऋषि जिसे श्राप देते हैं, संत जिसे डांट देते हैं, उसे भगवान अपना लेते हैं। जितने भी संतों ने किसी को डांटा है, श्राप दिया है, उन सबको भगवान मिले हैं। अहिल्या जी की भी वही गति हो गई। पाप कभी भी छिपाना नहीं चाहिए। पाप छिपाने से बढ़ता है, और पाप बताने से घटता है। पाप बताने से उद्धार हो जाता है, और छिपाने से और गड्ढे में गिर जाता है। इसलिए अहिल्या ने पाप छिपाया नहीं, अपने पतिदेव को बताया, कल केवल मल और मूल मलिना, कल केवल मल पाप भयो निधि जन मन हीना, पाप भयो निधि जन मन हीना। कलयुग है अगर पाप होंगे होते रहेंगे, लेकिन पाप हो भी जाएगा, जैसे जल को मछली साफ कर देती है, बिल्कुल भगवान का भजन, उनका सुमिरन आपको पाप मुक्त कर सकता है। कल तक हमने जो भी किया है, लेकिन आज से कभी गलत नहीं करेंगे। आज से भजन करेंगे भगवान का, जो पाप होगा उनका प्रायश्चित करेंगे। वो कैसे करेंगे? भगवान का भजन करते हुए। विश्वामित्र जी भगवान को पूरी कथा सुनाते हैं अहिल्या जी की। हम लोग लगभग 10 घंटे लेट चल रहे हैं इसे, बारिश के कारण कुछ कथा भी लेट शुरू हुई है। शुरू में 2.5 घंटे लेट थी, फिर 1.5 घंटे, कल तो आधा घंटे कथा हो पाई, तो लगभग हम 8-10 घंटे लेट चल रहे हैं। इसलिए इस कथा को कभी आगे उजानी में आगे कथा होगी शायद 21 अप्रैल से, तो आपको उसमें आए तो आपको समाचार मिलेगा, यहाँ वोटिंग लग जाएगा ये, तो उस कथा में विस्तार से आप कथा सुनेंगे। फिर भी थोड़ी सी कथा में अहिल्या जी की सुनाता हूँ आपको। अहिल्या जी बहुत सुंदर थी। उनके पिताजी ब्रह्मा जी थे। उन्होंने देखा कोई भी सुंदर वस्तु, कोई अच्छी वस्तु, सबसे प्रिय वस्तु केवल भगवान को, या भगवान के भक्त को देनी चाहिए। ये मानकर उन्होंने अपनी बेटी का विवाह गौतम ऋषि से कर दिया, जो उस समय पृथ्वी पर बड़े विद्वान, बड़े अच्छे, गौ, गंगा और भगवान के परम भक्त थे, बहुत विद्वान थे। विवाह हो गया। इंद्र अहिल्या को देखकर थोड़ा कामुक था, अहिल्या को पाना चाहता था, और इसी भाव से एक दिन इंद्र ने चंद्र को बुलाया। उसे कहा तुम मुर्गा बन के बांग देना, और मुझे कुछ काम है। इस भाव से ऋषिवर सुबह 4 बजे जब मुर्गे की बांग होती थी, तो उस समय ठीक मानकर गंगा स्नान चले जाते थे। उस दिन मुर्गा की बांग रात में 2 बजे हो गई, और ऋषि चले गए, गंगा जी के पास पहुंचे। उन्होंने गंगा मां को प्रणाम किया। जब देखा यहाँ तो ऐसा हमें लग रहा है जल्दी चले आए, और इस कारण से वापस लौटे, तो इंद्र अहिल्या से छल करके बाहर जा रहा था। कहीं ना कहीं अहिल्या की भी गलती रही होगी, क्योंकि पुरुष समागम प्रातः नहीं करना चाहिए। अहिल्या को पता था ऋषि ऐसा कभी करते नहीं, लेकिन फिर भी हो सकता है मति भ्रमित हो जाती है, गलती हो गई। जब लौट कर आए तो उन्होंने इंद्र को देखा तो बहुत क्रोध में भर गए। अपनी इंद्र गौतम ऋषि के वेश में उनकी कुटिया से बाहर निकले। उन्होंने वहीं इंद्र को रोककर श्राप दिया, तेरे पूरे शरीर पर छिद्र हो जाएं, जिसे प्राप्ति करने के लिए तूने छल किया है, बिल्कुल वही पूरे शरीर पर। और चंद्र को श्राप दिया, तूने हमें धोखा दिया है, तू इतना सुंदर है, तेरी सुंदरता में एक दाग लग जाएगा। तभी से चंद्र भी एक दाग लगा हुआ है चंदा मामा, और इंद्र के पूरे शरीर पर छिद्र हो गए। श्राप बस हुआ, बहुत मुश्किल के बाद मुक्ति हुई। और तत्पश्चात
उन्होंने गौतम ऋषि ने कहा तेरी बुद्धि मारी गई, तेरी बुद्धि बैठ गई थी क्या, पत्थर हो गई थी, तेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे, जा हाथ में जल लिया और छिड़क दिया, पत्थर बन गया। तो ऐसी औरत की आवश्यकता नहीं है। और वहीं उसने बतेरा हाथ जोड़े, माथा नीचे रख दिया चरणों में, जैसे माथा रखा बिल्कुल उन्होंने वो जल छिड़का और बिल्कुल वही ऐसा ही पत्थर जैसा शिला हो गई, जड़वत हो गई। और उस दिन से ऋषि ने वो आश्रम छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया और अपने कहीं और चले गए। बहुत दुखी अहिल्या पत्थरवत जड़वत हो गई, यानी अब साधनारत हो गई, उस पत्थर की मूर्ति जैसी बन गई, स्थिर हो गई, स्थायित्व हो गया अहिल्या का। और आज विश्वामित्र जी आए हैं तो अहिल्या का उद्धार कराना चाहते हैं। भगवान से बोले राघव, इसे एक जो श्राप लगा है, श्राप से मुक्ति जब ही हो सकती है जब आपके चरण की रज इसके माथे पर पड़ जाए। भगवान बोले कैसी बात करते हो गुरुदेव, ऐसा कैसे हो सकता है, एक नारी और वो भी एक संत की पत्नी, उस पर मैं अपने पैरों के धूल नहीं, ये तो संभव ही नहीं है, मैं नहीं कर सकता, ये मुझसे पाप मत कराइए। और फिर इस श्राप लगा है। बोले राघव भोले मत बोलो, तुम्हारे पिताजी को श्राप, तुम्हारे बाप को श्राप, तुम्हारे बाबा को श्राप, तुम्हारे दादा को श्राप, तुम्हारे परदादा को श्राप, तुम्हारे खानदान में श्राप की परंपरा चली आई है, तो तुम श्रापित नारी को मुक्त नहीं कर रहे। तो बोले चलिए वो तो ठीक है, और लेकिन अब ऐसे कैसे करूं, मैं नारी है। अरे बोले सुनो राघव, तुम भी एक बार नारी बने थे। बोले मैं कब बना था। बोले बने नहीं थे, इस समय शंकर जी फंस गए थे भस्मासुर के, तो आप नारी बने थे, खूब नाचे थे, ध्यान करो। अरे नारी नारी की रक्षा नहीं करेगा फिर कौन करेगा, राघव करो कल्याण से। अरे बोले गुरुदेव बाकी तो सब ठीक है, लेकिन मैं कैसे करूं, मैं नहीं करूंगा, पैर तो नहीं रखूंगा। बोले नहीं राघव, किसी भी कीमत पर भगवान उसकी मुक्ति करने को तैयार नहीं हुए। तब उन्होंने कहा मैं कौन हूं। बोले गुरुदेव। बोले तुम कौन हो। बोले मैं आपका शिष्य। बोले आज गुरु शिष्य की परीक्षा ले रहा हूं। संत कहां तक चले जाते हैं भक्त का कल्याण करने के लिए, आज गुरु शिष्य की परंपरा ले रहा है, परीक्षा ले रहा है। सुनो राघव, आज परीक्षा लो। बोले गुरुदेव बताइए, प्रश्न मत बताइए। बोले इस पर अपने चरणों की रज रखो। और बोले सुनो तुम्हें डर लग रहा है। बोले हाँ। बोले एक बार एक भक्त ने तुम्हें पत्थर से प्रकट किया था, पत्थर के खंभे से निकाला था, ध्यान है प्रहलाद जी। जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। वो भूत में चले गए। बोले आज तुम्हारी परीक्षा है, पत्थर से भक्त को प्रकट करना। भगवान समझ गए गुरुदेव अपने भक्त को सब प्रकार से सुख देना चाहते हैं, और भगवान ने फिर गोस्वामी जी तो मेरे कहते हैं पर सत पद पावन, पर सत पद पावन, सुगन सावन, जगत भई तब पूजन। पर सत पद पावन, सुगन सावन, जगत भई तब पूजन। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होए कर चोरी रही। अति प्रेमय वीरा, पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै बचन कही। अतिशय बलवान
सावन प्रगट भई प्रभु कथनी परसत पद पावन परसत पद पावन परसत पद पावन। भगवान ने गुरुदेव के कहने पर दाहिने पैर का अंगूठा आगे बढ़ाया और जैसे ही धूल के कण मस्तिष्क पर पड़े, हाथ जोड़कर और आज पत्थर जैसे भक्त प्रकट हो गया। जैसे ही प्रकट हुई अहिल्या भगवान के चरणों में गिर गई। झर 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 आंसू निकले हैं और भगवान के चरण धुल गए। हाथ जोड़कर कहने लगी, प्रभु मैं तो पहले ही बुद्धिहीन हूँ, मैं तो पहले ही मंदमती हूँ, मुझ पे आपकी प्रार्थना नहीं आती। हाथ जोड़कर कहती है, पर सत पद पावन शोक न सावन, शोक से ग्रस्त है, भगवान के चरणों को धोती हुई तपपुंज जैसी तब अहिल्या प्रकट हुई। गुरुदेव आनंदित हो गए, प्रफुल्लित हुए, प्रसन्नचित्त हो गए। उसके नेत्रों से जलों की धार बहने लगी और कहने लगी, सन्मुख सामने भगवान को देखा, प्रभु मुझे तो पता नहीं कौन से मेरे पतिदेव के पुण्य कर्मों का फल है, आपने मुझे मुक्त किया। मेरे जैसा बड़भागी तीनों लोकों में कोई नहीं हो सकता। और बहुत रो रही है और क्या कहती है, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रे पूजन सुखदाई। ये भाव है उनका। राजीव लोचन भगवान को देखकर कहती है, भव भय मोचन पाहे पाहे शरण आई। आप हे राजीव लोचन, हे कमल जैसे नेत्र वाले भगवान राम, मैं आपकी कैसे स्वागत करूं, कैसे सम्मान करूं, कैसे आपके गुण गाऊं, मुझ पे तो कुछ आता नहीं है, मैं आपकी शरण हूं। बहुत प्रकार से रो कर और बाद में कहती है, मुनि श्राप जो दीना अति फल किए। हमारे जो पतिदेव ने हमें श्राप दिया नहीं, उनका बार बार धन्यवाद करती हूँ। आज की नारी होती तो लड़ बैठती है, कैसे श्राप दे रहा है, लड़ बैठती है। लेकिन वो अहिल्या कहती है, आज मेरे पतिदेव ने जो मुझे श्राप दिया ना, बहुत अच्छा किया। अगर वे श्राप नहीं देते प्रभु, तो आपके दर्शन कैसे होते मुझे। क्या भाव है अहिल्या का। और कहती है, मैं अपने पतिदेव का अनुग्रह मांगती हूँ, बार बार उनके चरणों में माथा रखकर और प्रणाम करती हूँ। देखो भरी लोचन भव भय मोचन, परम यही लाभ शंकर जान। अरे उनके साप के कारण आपको जो देखने का मुझे अवसर मिला है, उनके श्राप के कारण ये लाभ तो शंकर जी हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद भी इस लाभ को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। प्रभु मेरे पतिदेव धन्य हैं, उनके चरणों में बार बार प्रणाम है मेरा। और कहती है, विनती प्रभु मोरी जलवती भोरी, नाथ न आवो बर मांगा। भगवान बोले, देवी अहिल्या आज भी तुम्हारी पति के प्रति इतना भाव है, इसका मतलब तो पतिव्रता हो, तुम्हारे साथ छल हुआ है। जी प्रभु, आज मैं चाहता हूं तुमने बरसात में, धूप में, भूख में, प्यास में, सब प्रकार से इस खुले आकाश के नीचे सब कुछ सहन करके तुमने मुझे याद किया है। तुम्हारे पतिदेव ने जो मंत्र दिया उसका जाप करते हुए तुमने आज मुक्ति पाई है। तुमने इतनी साधना की, इतनी तपस्या की है। मैं तुम्हें कहता हूं, तुम वरदान मांग लो जो चाहो तो। हाथ जोड़कर कहती, प्रभु मैं आपसे विनती विनम्र भाव से कहती हूँ कि प्रभु नाथ न आवो बर पावा। मुझे बर मांगना नहीं आता प्रभु। अरे बोले, देवी मांग लो, कुछ भी मांग लो। बोले, मुझे मांगना आता ही नहीं है प्रभु। पद कमल परागा रस अनुरागा, मन मम मधुप करे पान। प्रभु जिस प्रकार से भमरा केवल और केवल रस प्राप्त करता है, पुष्प में जाकर उसके चारों तरफ घूमता है रस प्राप्त करने के लिए, केवल वही भक्ति रस
पूरे जीवन पर हलचल जब भी मैं जन्म लूं आपके चरणों में मेरी रति रहे, वही भक्ति का रस प्राप्त करने की मेरी इच्छा उत्कंठा आकांक्षा बनी रहे। प्रभु मुझे बस यही देना, बाकी मुझ पे बल तो मांगना आता नहीं, भौतिक वस्तुओं की मुझे आवश्यकता नहीं है प्रभु। और हाथ जोड़ के कहती है अति मन भावा। भगवान ने कहा ठीक है वो वस्तु ऐसा ही होगा। भगवान ने कहा तुम क्या गौलोक जाओगी, विष्णु लोक जाओगी, मेरे धाम जाना है तुम्हें, स्वर्गलोक जाना है, बताओ कहां जाना चाहती हो। भगवान से हाथ जोड़कर नेत्र झरझर करके पति की याद करके कहती हैं हे गुरुदेव, हे प्रभु मुझे कहीं नहीं जाना है। बोले फिर मुझे पति लोक जाना है। पति लोक? अरे जिस पति ने तुम्हें श्राप दिया, अरे बोले नहीं, उनके कारण तो आप मिले। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अरे तो भगवान को मिला है, वही तो भगवान से भी बड़ा हमने सुना है। तो हे प्रभु हम चाहते हैं, हमें आपका लोक नहीं चाहिए, हमें स्वर्गलोक नहीं चाहिए, हमें केवल और केवल अपना पति लोक चाहिए। भगवान ने आह्वान किया, ऋषिवर विमान पर बैठ कर आए और अहिल्या को अपने साथ ले गए। अहिल्या पतिलोक को चली गई। भगवान को बार बार प्रणम्य भाव से सर झुका झुका कर अहिल्या भगवान को धन्यवाद देती हुई और पतिलोक चली गई, पतिदेव के साथ चली गई। हम सब भी अहिल्या ही हैं, हम सब भी जानकर नहीं पाप करते। जो पाप हमारे अंदर बैठा हुआ भगवान मना करता है ये काम मत करो। कौन बैठा है यहाँ? जहाँ तिलक करते भगवान रहता है यहाँ परमात्मा की अंश आत्मा रहती है, परमात्मा का बेटा रहता है, परमात्मा का सूचक रहता है, परमात्मा का दूत रहता है। ये परमात्मा को सारा समाचार देता है। हम जहाँ तिलक करते हैं, जब ये मना करे आपके मन में यह नहीं चोरी नहीं करना भाई, बदमाशी नहीं करना भाई, गलत काम नहीं करना, शराब नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना, ये आपको बताता है, मुंह बिगाड़ेगा, कहीं भय दिखाएगा, लेकिन फिर भी हम करते हैं, वही पाप कर्म होते हैं। पाप कर्म बोलते हैं जो परमात्मा मना करता है, फिर भी हम करते हैं, उसका परिणाम हम भोगते हैं, वो पाप कर्म का। और जो पाप कर्म हम जब करते हैं तो हम में से सारे संसार में मैं भी नहीं बचाऊंगा। हर व्यक्ति ने पाप किए हैं, चाहे जाने में किए चाहे अनजाने में। इसलिए हम सब अहिल्यावत हैं। आज नेत्र बंद करके भगवान साक्षात सामने खड़े हैं, बनवासी राम जो केवल देने बन में निकले थे। राम ने तो जन्म से और अपने लोक गमन तक हमेशा दिया है, और यही भगवान कृष्ण ने किया है, क्योंकि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। वे नेत्रों से ही बहुत कुछ कर जाते हैं और ये गंभीरता रखते हैं अपने नेत्रों में, ये विशेषता। बाकी दोनों भगवान कृष्ण और राम एक ही है। कथा अलग हो सकती है, अवतार तो भगवान विष्णु के ही है। तो इसलिए राम का ध्यान करते हुए आज और आइए हम सब चलते हैं उसी भाव से। अरे तारा है सारा जमाना, राम हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, हमको भी तारो, हम सबको तारो, हमको भी तारो, हम सबको तारो। तारा है सारा जमाना, हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना, ताली बजाते हुए भगवान को याद करिए। हमने सुना है तुमने अहिल्या को तारा,
को तारा राहिया को तारा क्या पत्थर का करके बहाना हमको इशार पत्थर का करके बहाना हमको इशार तारा है सारा जमाना हम हमको इशार सब गाइए भगवान से प्रार्थना भाव होकर। हमने पाप किए हैं, हमने अपने काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार, सबसे मुक्त करो प्रभु। हमने सुना है तुमने केवट को तारा हमने सुना है तुमने केवट को तारा 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 हमने सुना है तुमने केवट को तारा हमने सुना है तुमने केवट को तारा 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 नौका का करके मारा हमको इशारा नौका का करके मारा हमको इशारा तारा है तारा तारा हमको इशारा हमने सुना है तुमने सबरी को तारा हमने सुना है तुमने सबरी को तारा 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 वीरों का करके बहाना राम हमको तारो वीरों का करके बहाना हमको तारो तारा है तारा जमाना हमको तारो सब गाइए भगवान से प्रार्थना भाव होकर। तुमने नरसी को तारा, हमने सोना है तुमने नरसी को तारा, नरसी को तारा, हाँ नरसी को तारा, नरसी
तारो तारा है तारा जमाना हमको बिसारो तारा है तारा जमाना हमको बिसारो तारा है तारा जमाना। ये बच्चे सुनो, ये सोफा ठीक कर लो, उस पर बैठो, ये कुर्सियां पीछे दे दो। सब बच्चे उठो यहाँ से, वेरी गुड। सोफा सीधे कर लो, सूख गए होंगे। और कुर्सी वाला को पीछे, कुर्सी वाला पीछे रख दो, माताएं आ रही होंगी वहां। हरिओम कही हो तो 50 कुर्सी मंगवा ले, ले ठीक। गोस्वामी जी लिखते हैं, भगवान ने जब ये सुना, भगवान जैसे ही मुक्ति की अहिल्या की थोड़ा आगे बढ़े और सर पकड़ के बैठ गए। भगवान जब सर पकड़ के बैठ गए तो गुरुदेव विश्वामित्र बोले, राघव चलो ना, क्या बात है, क्यों बैठ गए? बोले नहीं गुरुदेव, अब मैं नहीं जा पाऊंगा। बोले क्यों? अरे इतना बड़ा पाप करा दिया आपने गुरुदेव, एक स्त्री की सिर पर मेरा पैर, ये तो इससे बड़ा पाप क्या हो सकता, वो भी ऋषि पत्नी। अरे बोले राघव भोरे मत बनो, तुम सब जानते हो, तुम भगवान हो, समझाने का प्रयास। अरे बोले नहीं गुरुदेव, मैं आगे नहीं जाऊंगा, पहले मुझे इस पाप मुक्ति से मुझे विधिवत ज्ञान कराइए, मैं इस पाप से मुक्ति कैसे होगी। इस पाप से मेरी मुक्ति कैसे होगी? बोले राघव हो जाएगी, हम करा देंगे। बोले कैसे बताइए, पहले मुझे पाप से मुक्त कराइए तब आगे बढ़ूंगा। तो उन्होंने कहा ऐसा करिए राघव, ये आपका पाप किस अंग ने किया है? बोले पैर ने। बोले पैर ने किया? बोले हाँ। तो इस पैर को धो और सिर पे डालो, आप पाप से मुक्त हो जाओगे। बोले अच्छा। बोले वो कैसे? बोले आओ मेरे साथ। और गुरुदेव भगवान राम जी को लेकर चलते हैं। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावन गंगा, गए जहाँ जग पावन गंगा। राम लक्ष्मण के साथ विश्वामित्र जी वहां गए, कहाँ? जहां पर जग को पवित्र करने वाली, पाप धोने वाली, दुख निवारने वाली, कष्ट दूर करने वाली, यहाँ तक कि हमारी मृत्यु के पश्चात भी जिस गंगा जी में अगर हमारी अस्थियां विसर्जित हो जाए तो हम मुक्त माने जाते हैं। ऐसी पवित्र पावनी, पतित पावनी, दुख निवारणी, संताप हारणी, कष्ट निवारणी ऐसी मां गंगा के तट पर पहुंचे और सारे गुरुदेव विश्वामित्र ने कहा राघव आचमन करो, ये पता है कौन है? गंगा की पूरी कथा भगवान बोले गुरुदेव हमें बताओ ये कौन गंगा है, क्या है, कहां से आई? बोले राघव भोरे मत बनो, ब्रह्मा जी ने जब तुम्हारे पैर धोए थे वामन अवतार में तो तुम्हारे पैरों से जो धुला हुआ जल था भगवान शंकर जो आपको गुरु वरिष्ठ मानते हैं उन्होंने अपने शीश में रख लिया था। ये वही गंगा कमंडल में रख लिया था ब्रह्मा जी ने, एक पैर जो कमंडल में धोया था और वही जल गंगा शीश पर रखा और तुम्हारे पुरखे भगीरथ जी गंगा को लाए। पूरी कथा सुनाना और पूरी कथा सुनाने के पश्चात गंग सकल मुद और मंगल बोला, गंग सकल सब सुख करण हरण सब सोला, सब सुख करण हरण सब मोला। कहीं कहीं कोटिक कथा प्रसंगा, कहीं कहीं कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो मही गंग तरंगा, राम बिनो कहे गंग तरंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा, कहीं कहीं कोटि कथा भंगा। भगवान
विश्वामित्र से करोड़ों करोड़ों कथाएं सुनी गंगा जी की, सब निरी कथाएं सुनाई। पूरे परिवार की कैसे कैसे क्या क्या हुआ, कहां कहां से गंगा जी अवतरित हुई। गंगा जहां से निकलती है, गौमुख एक स्थान है हिमालय पर, गंगोत्री से बोलते हैं, वहां से और ऊपर 25 किलोमीटर। मुझे वहां अवसर प्राप्त हुआ है गंगा स्नान करने का। अति पावन बहुत सुंदर स्थान है और उसी की कृपा प्रसाद है, स्वस्थता प्रदान करती है मां गंगा। आइए थोड़ी देर गंगा जी को ध्यान करते हुए सुंदर भजन के साथ गंगा जी में चलते हैं। नेत्र बंद करके मानो हम गंगा स्नान कर रहे हैं। आज वही भाव में पापी भी तूने तार दिए, जय जय गंगे मैया। पापी भी तूने तार दिए, जय जय गंगा मैया। संपत्ति की कमी न रहती, सिर्फ भक्ति बढ़ैया। पापी भी तूने तार दिए, जय जय गंगा मैया। पापी भी तूने तार दिए, जय जय गंगा मैया। जय जय गंगा मैया, हरे जय जय गंगा मैया, हरे जय जय गंगा मैया, हरे जय जय गंगा मैया। पापी भी तूने तार दिए, जय जय गंगा मैया। पापी भी तूने तार दिए, हरि सब ताली बजाइए, गंगा मैया पाप निवारिणी। हरिद्वार की शोभा न्यारी, हरिद्वार की शोभा न्यारी, हरिद्वार की शोभा न्यारी। निर्मल नीर बहैया, निर्मल नीर बहैया। तीर तीर देवन के मंदिर, देवन की मंदिर, तीर तीर देवन के मंदिर। देवन के मंदिर। सबको पार लगैया, सबको पार लगैया। पापी भी तूने तार दिए, जय जय गंगा मैया। पापी भी तूने तार दिए, जय जय गंगा मैया। और जय जय गंगा मैया, हाँ जय जय गंगा मैया। जय जय गंगा मैया, हरे जय जय गंगा मैया। पापी भी तूने तार दिए, जय जय गंगा मैया। पापी भी तूने तार दिए, जय जय गंगा
कमंडल में से निकली, ब्रह्म कमंडल से निकली, ब्रह्म कमंडल में से निकली, ब्रह्म कमंडल में से निकली। शंकर जटा बसैया, शंकर जटा बसैया, और भोला तेरी करे आरती, भोला तेरी करे आरती, भोला तेरी करे आरती, भोला तेरी करे आरती। पार करे हर नैया, हर पार करे हर नैया, पापी भी तोरे तार दे, जय जय गंगा, पापी भी तोरे तार दे, जय जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय जय गंगा मैया, जय जय गंगा मैया, पापी भी तोरे तार दे, जय जय गंगा मैया, पापी भी तोरे तार दे, जय जय गंगा मैया, हर जय जय गंगा मैया, हर जय जय गंगा मैया। बोल गंगा मैया की। इस प्रकार से गंगा जी की करोड़ों करोड़ कथाएं विश्वामित्र जी भगवान जी को सुनाते हैं। भगवान का विश्वामित्र लक्ष्मण जी सहित जनकपुरी की पावन भूमि में प्रवेश होता है। बाग जो है, बाग से हमें शीतलता मिलती है, हमें शांति मिलती है, हमें फल मिलता है। इसलिए बाग को हमारे संतों ने, हमारे शास्त्रों ने बाग को एक भक्ति का स्वरूप दिया। वहां जिसमें भक्ति होती है उसे सुख मिलती है, उसे शांति मिलती है, उसे संपन्नता मिलती है, उसे सुंदर सुंदर मीठे फल मिलते हैं, और वो सब बाग से भी प्राप्त होते हैं। इसलिए बाग को भक्ति का एक स्थान बताया। बाग में ही भक्ति मिलती है, और जहाँ भक्ति होती है वो फल भी मिलते हैं। इसलिए एक बाग में भगवान केवल भक्ति के आश्रित रहते हैं और भक्त के आश्रित रहते हैं। इसलिए भगवान उस बाग में, जो जनकपुरी से बाहर एक बाग था, उसमें ठहरे और वहां ठहर कर विश्वामित्र जी के साथ वहीं एक छोटा सा आसन बिठाया, गुरुदेव को लिटाया। आप थक गए होंगे, गुरुदेव चरण दबा रहे हैं। वहीं जनक जी के दूत थे कुछ, वे दौड़ कर आए। उन्होंने देखा विश्वामित्र जी दौड़कर समाचार दिया राजा जनक को, राजन विश्वामित्र नाम के एक ऋषि आए हैं, वो बाहर अपने नगर से बाहर बाग में ठहरे हैं। और जैसे ही उन्होंने सुना, गोस्वामी जी लिख दिया, विश्वामित्र महामुनि आए, विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति आए, समाचार मिथिलापति आए। जैसे समाचार सुना विश्वामित्र जी का, वहां से चले। लेकिन जैसे विश्वामित्र समझे कि जैसे राजन को समाचार मिलेगा हमारे स्वागत सम्मान अगवानी के लिए, वे खुद चले आएंगे। इसलिए भगवान को उन्होंने सोचा कि जब राजा आएगा तो भगवान को उठना पड़ेगा। तो मेरे प्रभु उठे, किसी राजा के स्वागत में सत्कार में, ये मुझे स्वीकार नहीं है, क्योंकि मैं उनका भक्त हूँ। इसलिए भगवान ने पहले, क्या राघव थोड़े फूल लिया हो कुछ पूजा वूजा के लिए, थोड़ा टहल आओ, थक गए होगे तो। और राघव को और लक्ष्मण को दोनों को फूल लेने भेज दिया। इधर विश्वामित्र जी के पास राजा जनक आए। कीन प्रणाम चरण धरि माथा, चरणों में राजा विश्वामित्र के चरणों में माथा रख दिया। जनक जी ने विश्वामित्र के चरणों में माथा रख दिया। दीन आशीष मुदित मुनिनाथ, मुनिवर विश्वामित्र जी ने आशीर्वाद दिया। कुछ हालचाल लिए दिए
उसके बाद उसी समय घटना घटित हो गई। क्या घटना घटित हुई? तेही अवसर आए दो भाई, यही अवसर आए दो भाई, तेही अवसर आए दो भाई, यही अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवारी, गए रहे देखन फुलवारी, उठे सकल रघुपति जब आए, उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए, विश्वामित्र निकट बैठाए। जिस समय जब राजा बैठे हालचाल लिए दिए, उसी समय भगवान लक्ष्मण जी के सहित आए, और जैसे ही आए राजा की निगाह नहीं पड़ी राम जी पर। भगवान ने कहा आओ राघव, आओ राघव, वो बुलाया, अपने पास बिठा लिया, बैठो बैठो बैठो। जैसे ही राजा दशरथ ने राम जी को, लखन को देखा, वे तो कभी पृथ्वी पर रहते ही नहीं, मन से हमेशा ऊपर रहते हैं। राजा जनक जो है वे कभी देह में नहीं रहते, विदेही इसीलिए कहा गया है, वे हर समय भजन में रहते हैं। अच्छा, आप भी देह में नहीं रह सकते। कब? आप नेत्र बंद करो और भगवान को प्रणाम करो, तो आपको 50 लोग भी आके कहे भाई उठो जरा, अरे सुनो ये काम है। कभी कभी ऐसा होता है जब हमारा ध्यान कहीं और होता है तो हम किसी की बात नहीं सुनते। ऐसा अक्सर सबके साथ होता है। ये प्रयोग करके देखना, नेत्र बंद करके आप किसी यात्रा पर निकल जाना, जो सबसे अच्छी यात्रा होगी, इसे ध्यान कहते हैं। किसी भी सुंदर यात्रा आपके जीवन में कभी गुजरी होगी, उस नेत्र बंद करके उस यात्रा में गुजर जाना। आपको कोई बुलाएगा, हाथ से हिलाएगा, तब भी आप नहीं करोगे। राजा दशरथ 24 घंटे हर क्षण हर पल भगवान के भजन में, उनकी पूजा में, उनकी अर्चना में रहते हैं। वे देह में नहीं रहते, देह तो कार्य के लिए छोड़ते हैं। और यही हुआ, जैसे ही देखा वे देह में आ गए। देह में रहते किसके लिए नहीं? भगवान के लिए नहीं रहते। और जब भगवान को देखा तो वे देह में आ गए और नेत्रों से भगवान को देख के भाव समाधि में डूब गए। आंखें बंद नहीं होती, आंखें देख रही है भगवान को। एकदम से कौन आ गया? ये क्या साक्षात भगवान है? नहीं नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। भगवान बाल रूप में क्यों आएंगे? अरे नहीं नहीं, भगवान है। ऐसा लावण्य को, इतना सुंदर चेहरा, इतने सुंदर जो मुझे आकर्षित, आज तक पृथ्वी पर कोई ऋषि मुनि, मनुष्य, कोई देवता मुझे आकर्षित नहीं कर पाया। मैं कभी देह में नहीं आया, आज मुझे देह में साक्षात भगवान का भान हो रहा है। ऐसा लग रहा है भगवान मुझे दर्शन दे रहे हैं। नहीं नहीं, चलिए मुनि जी से पूछ लेता हूँ। और विश्वामित्र जी से पूछते हैं राजा जनक। कहते हैं मुनिवर, ये दो बालक कौन है? कहु नाथ सुंदर दो बालक, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक या रघुरथ कुल पालक, मुनि कुल तिलक चित्रपट पालक, ब्रह्म जो निगम नेत्र कही गावा, ब्रह्म जो निगम नेत्र कही गावा, उभय भेद धर की सोइया, उभय भेद धर की सोइया। मुनिवर ऋषिवर एक बात बताइए, ये दोनों बालक कौन है? क्या ये पृथ्वी पर अवतार लेकर आ गए हैं, भगवान है, या ये बालक है? क्या यानी भगवान है या बालक है? ये क्या ये मुनि कुल के बालक तो नहीं है, यानी आपके बच्चे तो नहीं है? बोले राजन, हमने तो सुना है यहाँ ज्ञानी और गुणवंता लोग रहते हैं, बड़े गुणवान और ज्ञानवान लोग रहते हैं। अब आपकी तो बड़ी विद्वानों में बड़ी गिनती, आप पहचानो ये बालक है पालक है।
बोले महाराज ऋषिवर, मुझे तो ये पालक लगते हैं। ब्रह्म जो निगम नेत्र कही गावा, अर्जुन जो वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में हमारे नीति नीति कहकर जिनकी प्रशंसा की गई है, मुझे तो वही ब्रह्म लगता है, वही भगवान लगते हैं। बोले राजा नहीं नहीं, दोबारा पहचान। बोले नहीं नहीं, मुझे तो पूरा विश्वास है वही भगवान है। भेष धरे सोई पर हमें लगता है इस भेष में वही भगवान आ गए। उन्होंने, राजा जनक जी बड़े विद्वान थे, भक्त थे, उन्होंने पहचान लिया। अरे बोले नहीं, भगवान ने इशारा किया, प्रभु गुरुदेव बोलना खुल जा रहा। और विश्वामित्र जी ने कह दिया, राजन ये कौन है? सुनो, ये वो नहीं है। बोले फिर? बोले नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकता, ये वही है। क्यों? सहज विराग रूप मनोरा, सहज विराग रूप मनोरा, थकित होत जीव चंद जगोरा, थकित होत जीव चंद जगोरा। इनके दर्शन करते करते मेरे नेत्र भी थकित नहीं होते, दर्शन करते ही रहना चाहते हैं। इसलिए ये वही और वही केवल, मेरा मन भी गलत नहीं बोल सकता, ये वही भगवान है मुझे लगता है। एक बालक रूप में यहाँ उपस्थित है। बोले नहीं नहीं, इन्हीं विलोकत अति अनुरागा और बस बस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। अगर साक्षात ब्रह्म तब से आ जाए ना, तो उन्हें देखने में भी इतना आनंद नहीं आएगा। ये बालक ही साक्षात ब्रह्म है, ये ब्रह्म जैसा सुख दर्शन देते हैं मेरी आंखों को, इसलिए ब्रह्म है। बोले नहीं राजा, ये वो नहीं है। बोले फिर कौन है? ये बड़ा आनंदित विषय है, इसलिए बहुत भाव में खो जाते हैं कभी कभी, कथा बहुत है। तुम ही कहते वो नहीं है। ये दोनों राजा दशरथ के बेटे हैं, इनका नाम राम है, ये लक्ष्मण है। इस प्रकार से लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, ये राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण हैं और ये राम राजा दशरथ के बड़े बेटे हैं। ये दोनों राजकुमार मेरे पास यज्ञ की रक्षा करने के लिए आए थे, तो मैंने कहा लाओ तुम्हें भी इनके दर्शन करा दूं, इनसे मिलवा दूं। राजा जनक ने समाचार भेजा, जहां जिस कक्ष में जानकी जी निवास करती थी, भक्ति का जो कक्ष था, भगवान तो भक्ति के कक्ष में निवास करते हैं, भक्त के हृदय में निवास करते हैं। और लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी जगत जननी मां भक्ति की देवी जानकी जी के को कक्ष को खाली कराया गया। जानकी जी अपनी मां के कक्ष में गई, उस कक्ष में भगवान को ठहराया गया। विश्वामित्र राम लक्ष्मण पर ठहरे हैं। रात्रि निवास किया, सुबह उठे, शाम दिन भर आराम किया। शाम को कहा राम जी की इच्छा हुई, लेकिन राम जी ने क्या किया? लखन से कहा, भगवान से कहा, गुरुदेव भगवान से कहा, प्रभु गुरुदेव लखन की इच्छा है कुछ। बोले क्या इच्छा है बताओ? बोले उनकी इच्छा है नगर देखने, नाथ लखनपुर देखन चाहि और प्रभु सकोच डर प्रकट न करो। वो थोड़ा डरता है ना, थोड़ा झेपता है, वो लखन नगर देखना चाहता है, उसकी इच्छा है। आपकी आज्ञा गुरुदेव तो नगर देखना है। बोले एक बात बताओ, जब वो नगर देखना चाहता है, उसकी इच्छा है, तो तुम क्यों कह रहे हो? वो क्यों नहीं कह रहा? बोले नहीं वो मैंने अरे बोले नहीं तुम्हारी इच्छा है क्या? अरे नहीं गुरुदेव, वो छोटे भाई की उसकी लखन की इच्छा है ना। बोले अच्छा समझ गए। जाहि देख आवो नगर सुख निधान दो भाई, कह दिया जाओ नगर देख आओ और करो सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई। कह दिया कि जाओ नगर देखो, और जो यहाँ के लोग हैं ना
वे कहते हैं हमें किसी में मोह नहीं है। वो कहते हैं हम किसी को नहीं मानते, हम मूर्ति पूजक नहीं है। बोले इसलिए जरा अपने शरीर ये जो ये आकृति ये मूर्ति है ये जरा दिखा के आओ, नगर के वासियों को मोहित करके आओ। और वहां से जब राम और लक्ष्मण चले हैं, देखन नगर भूप दोई आए, लेकर भूप सुत आए।